4 लिखा तो गाइस आप देख सकते हो कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा shadow-4 एंड बूम गाइस, देखो आपको कितना बेस्ट शैडो दिखाई दे रहा है। तो इतना हो गया गाइस, हमने पूरा देख लिया, प्रॉप्स देखा, सब कुछ देखा। नहीं देखा तो एक चीज़ वो क्या है, आपका स्टेट्स। तो गाइस वो स्टेट्स कैसे करूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे वो मेरा ये नाम चेंज हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। ये जो चीज़ अभी जस्ट मैंने किया पूरा का पूरा, इसको मैं क्लास कंपोनेंट में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको स्टेट यूज़ करना है तो वो आप क्लास कंपोनेंट पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो उस पर ही यूज़ कर सकते हैं, हम फंक्शनल पे यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको क्लास कंपोनेंट की नीड पड़ती है। अभी तक हमें स्टेट की जरूरत नहीं थी, हमने फंक्शनल किया। बट अभी लेटेस्ट अपडेट के थ्रू एक हुक कॉन्सेप्ट आया है रिएक्ट हुक में, जहाँ पे आप गाइस मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, तो इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये इतना देखो प्रॉप्स, और उसमें स्टेट क्या है कि आप यूज स्टेट करके ये फंक्शनल कंपोनेंट में यूज कर सकते थे। बट मैं आपको पहले ये दिखाना चाहता हूँ कि आप उसको क्लास कंपोनेंट में समझिए, स्टेट क्या होता है, कैसे है। ठीक है, स्टेट्स उसको सिर्फ कंपोनेंट ही मैनेज करता है। स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपको फंक्शनल में जो कि अभी हम करें उस पर यूज स्टेट लिखना है, अदरवाइज आपको दिस डॉट स्टेट लिखना है क्लास कंपोनेंट में। तो मैं आपको और डोंट वरी, इसको मैं अपने वेबसाइट पे दे दूंगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा देखो गाइस मैं कैसे चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले तो इसको, ठीक है, देखिए क्लास अवतार, ठीक है, एक्सटेंड्स कंपोनेंट। देखिए गाइस आपके आंखों के सामने मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। और ये हमेशा एक रेंडर, आपको इसको रेंडर देना ही पड़ता है एज इट इज। ऑलराइट लिखा। अब हाँ, इतना आपको अगर लिखा आपने ऊपर, तो मैंने आपको बताया था आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स भी लिखना पड़ेगा, कंपोनेंट्स। अब ये ठीक इसके अंदर ये सब के सब आपको कॉपी करो। ठीक है, कॉपी किया। ऑलराइट, सिर्फ ये सब के सब नहीं, आपको सिर्फ ये रिटर्न कॉपी करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे चिपका देना है रेंडर के अंदर। ऑलराइट, इसको हम अच्छे से कर देते हैं। ये जितना भी ये सारी चीज़ें अभी ये रिटर्न तक को छोड़ के ये आप रेंडर के ऊपर दे दीजिए। इस तरीके से क्लास के अंदर आप इसको लिख के दे दीजिए। ठीक है, एंड दिस इज इट गाइस। ये जितना भी आपका हिस्सा है ये सब को आप इस तरीके से हटा दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस ये क्लास भी अब हमें नहीं चाहिए। दिस इज इट। ये जो मेन कंपोनेंट है कहाँ क्लोज हो रहा है, परफेक्टली यहाँ पे क्लोज हो रहा है। रेंडर, ये हमारा रिटर्न कीवर्ड यहाँ पे इस तरीके से आ चुका है, परफेक्ट। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करते हैं। यहाँ पे जाता तो एक प्रॉब्लम दिखा रहा है, कॉन्स्ट एरे लिस्ट एरे। यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है हमें, वो क्या है वो देख लेते हैं। कॉन्स्ट एरे लिस्ट एंड एरे। तो ये गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे एक एरर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उस एरर को टैकल करने के लिए गाइस अभी क्या करते हैं, ये जितना भी कुछ मैंने आपको दिखाया ना, ठीक है, इसको आप ठीक रेंडर के अंदर कर दो, क्योंकि हमें जो दिखाना है वो सिर्फ हमें रेंडर के अंदर ही लिखना है। तो इस तरीके से यहाँ पे जाता और कॉपी एंड पेस्ट, दिस इज इट। तो अभी जो मैं फंक्शनल कंपोनेंट था उसको मैंने अभी क्लास कंपोनेंट में आप ही के सामने कन्वर्ट करके दिखाया, जहाँ पे सिर्फ ऊपर का सिंटेक्स चेंज होता है और बाकी कुछ नहीं। अरे रेंडर के अंदर इतना कुछ लिखा है, लास्ट में रिटर्न। तो कंट्रोल एस सेव, वापस बैक टू नॉर्मल। अब मुझे स्टेट यूज करना है। तो देखिए स्टेट, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको कुछ भी चेंज करना हो तो आपको स्टेट यूज करना है। ठीक है, तो स्टेट यूज करने के लिए सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ेगा। सो कंस्ट्रक्टर, इस तरीके से कंस्ट्रक्टर लिखा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर, परफेक्ट। अब जब भी आप कंस्ट्रक्टर यूज करते हो यू हैव टू राइट सुपर कीवर्ड। तो बेसिकली सुपर ये बोलता है कि आप मतलब ये जो कंपोनेंट को आप एक्सटेंड कर रहे हो, ठीक है, तो उसका भी खुद का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी वो सब रहा होगा। तो उसको सबसे पहले आपको उसको एक्सेस करना है, देन ओनली आप अपनी स्टेट को एक्सेस कीजिए। सुपर आपका डायरेक्टली जो आपका मेन क्लास है जिसको आप एक्सटेंड करो उसको ये रिफर करता है। ठीक है, तो सुपर लिखा। इसके अंदर गाइस देखिए आपको इतना सिंपल है, मैंने अभी आपको दिखाया था कि स्टेट क्या होता है। आपको अगर यूज स्टेट फंक्शनल के लिए, क्लास के लिए दिस डॉट स्टेट लिखना है। ठीक है, सिंपली आपको दिस डॉट स्टेट आपने लिखा। सो गाइस आपको सिंपली इक्वल टू एंड देन कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे आपको लिखना है गाइस नेम। ठीक है, इस तरीके से आपने नेम लिखा, यहाँ पे आप लिख दीजिए विनोद। इसको सॉरी यहाँ पे आपको विनोद मत लिखिए, आप लिखिए ये जो, क्योंकि हमें तो आप क्या चेंज करना है, ये चेंज करना है ना, वेलकम टू अवतार वर्ल्ड। इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। मतलब ये आपका पहला स्टेट है। स्टेट इज लाइक कि आपका पहला जो जीवन था वो कुछ ऐसा था, अब आपको अपने लाइफस्टाइल पे थोड़े चेंजेस चाहिए। तो आप चाहते हो कि क्यों ना मैं एक ऐसा रिमोट बनाऊं जिसपे मैं क्लिक करते मैं चेंज हो जाऊं। तो वो कुछ ऐसा है, मैं चाहता हूं सब्सक्राइब पे क्लिक करूं तो ये चेंज हो जाए। ठीक है,
तो डायरेक्टली चेंज कर नहीं सकते, तो किसी भी चीज़ को अगर आपको अपडेट मॉडिफाई करना है तो आपको स्टेट्स का यूज़ करना पड़ेगा, वही हमें पावर देता है रिएक्ट में हम चेंज कर सके। सो इसको मैंने किया कॉपी, कंट्रोल एस सेव, ठीक है। अब देखिए गाइस ये स्टेट को कॉपी इसको यूज़ करना कितना सिंपल है। ये जो नेम दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ये देखिए वेलकम टू अवतार वर्ल्ड, इसके बदले आप सिंपली क्या कीजिए, कर्ली ब्रेसेस यूज़ कीजिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, दिस इज इट। देखिएगा इस कितना सिंपल है, वेलकम टू अवतार वर्ल्ड। तो आपने देखा जस्ट अभी आपने स्टेट यूज़ किया, अवतार वर्ल्ड कुछ भी लिख देता हूँ, अवतार थापा लिख दो, ताकि बस दिखाने के लिए कि वहीं से नाम आ रहा तो थापा है, मतलब हमारा ये स्टेट काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि गाइस बहुत सिंपल है, ये बटन पे जब भी मैं करूँ क्लिक तो वो नाम चेंज हो जाए, ठीक है। तो इसको आपको एकदम ध्यान से देखना है कि ऑन क्लिक इवेंट है, ठीक है। इस तरीके से गाइस आप मैंने लिखा इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर, क्योंकि अगेन जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो इसको क्या करना है गाइस, आपको ये फिर एरो फंक्शन एंड देन आपको लिखना है दिस डॉट नेम चेंज, आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, नेम चेंज आपको लिखना है एंड दिस इज इट। सो गाइस आपने इतना लिख लिया, कंट्रोल एस सेव कीजिए, ये जो नेम चेंज है, ठीक है। अब जब भी इस बटन पे कोई करेगा क्लिक तो नेम चेंज नाम के फंक्शन पे चला जाएगा कॉल, तो ठीक है, जहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर क्लोज हो रहा है ठीक उसी के नीचे वो नेम चेंज नाम का फंक्शन को आप डिफाइन कीजिए इस तरीके से, कर्ली ब्रेसेस दिस इज इट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखना है आपको, दिस डॉट, पहले जो ये स्टेट था अब हमारा स्टेट कुछ और है, हमें एक न्यू स्टेट को सेट करना है, तो आपको ऑलरेडी उन्होंने दे रखा, आपको लिखना है सेट स्टेट, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस एंड दिस इज इट। अब यहाँ पे आपको सिर्फ इसी नेम को कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे चिपका दीजिए। अब आपको इस नेम के बदले आप कुछ भी नाम लिख दीजिए, मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब टू थापा टेक्निकल चैनल, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिखा गाइस, आई होप आपको पसंद है, और आप देख सकते हो मेरा गला बैठ चुका पता नहीं क्यों। तो इस तरीके से मैंने लिखा सब्सक्राइब टू थापा टेक्निकल चैनल एंड देन इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, हालांकि रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं बट मैं देखना चाहता हूँ। सो कंट्रोल एस सेव, तो देखते हैं गाइस, लास्ट पार्ट था ये हमारा। सो 3, 2, 1 बूम गाइस, आप देख सकते हो फिर भी एक एरर है, एक एरर है। अब वो क्या एरर है वो देखते हैं, ठीक है। इंस्पेक्ट किया, आई थिंक गाइस मैं एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया था, वो ये कि आप देख सकते हो कि यूनिक की प्रॉप, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आप जब भी मैप वाला वर्क करते हो ना, यहाँ पे हमेशा की एक यूनिक की हमें देना पड़ता है। सो आपको की लिखना है, ठीक है, की इक्वल टू गाइस, आपको बस सिंपली वो जो ये वाली वैल्यू है आई, ये पास कर देना, मतलब एक यूनिक, हर एक के लिए एक यूनिक की होना चाहिए बोल के। दिस इज इट, इतना गाइस, इसको अपने आप रिफ्रेश हुआ है। सो गाइस इतना आपने लिख दिया, नेम चेंज, ठीक है। इसको कंट्रोल एस सेव करते हैं, यहाँ जाते हैं नाउ, अब चेक करते क्या होता है। सो 3, 2, 1 बूम गाइस, ऑल राइट। आप एक बार फिर से इंस्पेक्ट करके चेक कीजिए। सो आप देख सकते हो एरर कुछ भी नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो ऑन क्लिक पे कॉल हो रहा है नहीं, ऑन क्लिक इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस दिस, ऑल राइट गाइस। एक चीज़ याद रखो कि आपको यहाँ पे भी पैरेंथेसिस देना है, बिकॉज आप एक फंक्शन को कॉल कर रहे हो ना। सो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। आपको ये यूज टू हो जाइएगा इसे, आपको ये और आगे जब मैं एडवांस पे ऊपर बनाऊंगा, बट अभी बेसिकली आपको ये बस याद रखिए कि अगर ऑन क्लिक में अगर आपको रिएक्ट के थ्रू करना है तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो जब भी कोई बटन पे करेगा क्लिक, तो दिस मतलब जो हमारा मेन क्लास है उसको रिफर करके नेम चेंज फंक्शन पे जाएगा। यहाँ पे वहाँ पे मैंने जैसे लिख चुका है कि पहले जो मेरा स्टेट था ये, अब उसको न्यू स्टेट पे सेट कर दो और उसका नाम लिख दो कि सब्सक्राइब टू थापा टेक्निकल चैनल। सो गाइस मुझे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, मैं बट फिर भी रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ। सो 3, 2, 1 बूम गाइस, ऑलरेडी देखिए सब्सक्राइब टू थापा टेक्निकल चैनल। आपने देखा क्या हुआ, हमने आज इस सिर्फ इस एक वीडियो में गाइस बहुत कुछ कवर किया। हमने देखा कि आप उसके थ्रू क्या कर सकते हो एक रिएक्ट के थ्रू। मैंने बस आपको देखा कि अगर आपका देखे जाए तो इस तरीके से हमने कितना मस्त काम किया हुआ है, ठीक है। अब आपको भले थोड़ा सा भी अगर थोड़ा लंबा भी लग रहा हो तो डोंट वरी गाइस, आप इसके लिए एक अलग सा पेज बना के भी उसको वहां से फिर इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो इतना आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आज हमने देखा, एंड डोंट वरी ये सब का कोड मैं आपको नीचे अपने वेबसाइट पे के सोर्स कोड या जो सेक्शन है उस पर दे दूंगा। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर आज आप इस एक वीडियो में आपने बहुत कुछ आपको सीखने मिला। सो गाइस अगेन सब्सक्राइब टू थापा टेक्निकल चैनल, एंड ये मेरा वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको जरूर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया प्रोवाइड कर दूंगा।
सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल, थोड़ा सा भी पसंद आया तो आपके जितने फेलो फ्रेंड्स हैं, जितने दोस्त हैं, उन सबको शेयर कीजिए। बिकॉज अगर आपको एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, एक वेब डेवलपर बनना है, तो गाइस बिलीव मी, आज नहीं तो कल आपको रिएक्ट के पास होकर गुजरना पड़ेगा। एंड दिस इज द बेस्ट वीडियो जहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। मतलब मैंने सिर्फ आपको बेसिक बताया, जो कि एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको पूरा इतना बता दिया कि आप एक्चुअल में आप अपने आप को बोल सकते हो कि आपको रिएक्ट आता है। सो गाइस, अगेन वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जब आप करोगे सब्सक्राइब तो आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन दिखाई देगा, एक घंटी दिखाई देगा, ठीक है। आप उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको खुद से मैनुअली सर्च ना करना पड़े। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।